जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स महामुकाबला मैच नंबर 2 आईपीएल 2021 का सीजन 14 में खेला गया ऋषभ पंत वर्सेस धोनी के बीच। ये महामुकाबले में फर्स्ट इनिंग का जो मुकाबला रहा बहुत ही रोमांचक दोस्तों। जिस मुकाबले की उम्मीद थी कि ये मुकाबला देखने को मिलेगा कुछ इसी प्रकार तक अभी तक घटा है, जहां चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज हावी दिखे दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों पर, क्योंकि शुरुआत तो बहुत अच्छी गेंदबाजी के साथ की थी, लेकिन लास्ट में रविंद्र जडेजा और सैम करन की वो खतरनाक पारी ने सारे मैच को बदल दिया। और आज चिन्नर थाला की वापसी हुई थी, यानी कि सुरेश रैना की। और कैसा खेले महेंद्र सिंह धोनी, ये उम्मीद नहीं थी दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी से। जिस प्रकार की तैयारी उनकी नेट पर थी, वो तैयारी इनकी मैदान पर नहीं दिखी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब बल्लेबाजी करने के लिए आए महेंद्र सिंह धोनी तो 0 रन पर ही आउट होकर चले गए। आपको बताते हैं दोस्तों फर्स्ट इनिंग का पूरा हाल, लेकिन उससे पहले बात कर ली प्लेइंग 11 की कि किस प्लेइंग 11 के साथ दिल्ली कैपिटल्स के पंत पलटन उतरी और कहां महेंद्र सिंह धोनी ने आज गलती कर दी, क्योंकि उनकी टीम बहुत ज़्यादा एक गहराई देखने को मिल रही है बल्लेबाजी में, लेकिन गेंदबाजी का क्या। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की, जिसमें शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस, चैम्बरन हेटमायर, क्रिस वोक्स, रविचंद्रन अश्विन, टॉम करन और अमित मिश्रा, साथ ही साथ आवेश खान दिखे। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में दोस्तों हमें देखने को मिले 10 ऐसे खिलाड़ी जो बल्ला चलाना जानते हैं, जिनमें नाम ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, फैफ डू प्लेसिस, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, मोइन अली, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, सैम करन, ड्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर। ये तो अभी 10 ऐसे खिलाड़ी के नाम हो गए जो बल्ला चला सकते हैं। दीपक चहर एकमात्र ऐसे हैं जो बल्ला चलाने के लिए थोड़ा बहुत कतराते हैं, यानी 11 ऐसे खिलाड़ी जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। तो टॉस जीतकर ऋषभ पंत ने पहले लिया गेंदबाजी का फैसला, लेकिन अब उस फैसले पर पछतावा भी कर रहे होंगे, क्योंकि ऋषभ पंत की पहले गेंदबाजी के दौरान यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 188 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए। आखिर किसने मारा सबसे ज्यादा रन? दोस्तों आईपीएल सीजन 14 की पहली अर्धशत की पारी आई चिन्नर थाला के बल्ले से, यानी कि सुरेश रैना के बल्ले से। आपको बता दें दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डू प्लेसिस ओपनिंग करने के लिए आए थे, लेकिन ओपनिंग बहुत जल्दी वापस चली गई, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट क्रिस वोक्स ने लिया, कैच पकड़ी क्रिस, यहाँ पर शिखर धवन ने, दूसरी तरफ फैफ डू प्लेसिस का विकेट लिया आवेश खान ने। आज आवेश खान बहुत असरदार साबित हुए चेन्नई सुपर किंग्स के सामने, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि मोइन अली को भेज दिया गया नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए। ये महेंद्र सिंह धोनी का एक गेम प्लान कह सकते हैं, क्योंकि मोइन अली बहुत अच्छे साबित हुए। उसके बाद दोस्तों इनका साथ देने के लिए आए थे चिन्नर थाला यानी सुरेश रैना। सुरेश रैना और मोइन अली के बीच दोस्तों एक पार्टनरशिप पनपी। 24 गेंदों में 36 रन बनाए मोइन अली ने 4 चौके 2 छक्के की मदद से। सुरेश रैना ने बनाए 3 चौके 4 छक्के की मदद से 36 गेंदों पर 54 रन। सुरेश रैना दोस्तों गलती से आउट हो गए, क्योंकि रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना के बीच तालमेल नहीं बन पाया और सामने गेंदबाज आ गए थे, जिसकी वजह से रविंद्र जडेजा उनसे टकरा गए और सुरेश रैना भगे थे अपनी क्रीज से रन लेने के लिए, लेकिन रविंद्र जडेजा को वापस जाता देख वो भी वापस जाने लगे, लेकिन इतने में ऋषभ पंत के हाथ में गेंद आई और उनकी गेंद सीधा स्टंप पे लगी, जिसकी वजह से सुरेश रैना आउट हो गए थे, जिसके बाद रन की गति पर एकदम रोक लगा दी थी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज तो पूरी तरीके से हावी हो गए थे यहाँ पर बल्लेबाजों पर। लेकिन तब यहाँ मैदान पर एंट्री होती है दोस्तों अंबाती रायडू की और रविंद्र जडेजा की, जहां अंबाती रायडू ने भी सुरेश रैना का साथ दिया था। अंबाती रायडू ने 16 गेंदों में 23 रन बनाए। बॉलर टॉम करन ने दोस्तों अंबाती रायडू की विकेट ली थी, 1 चौका 2 छक्का अंबाती रायडू ने मारा आज के मुकाबले में, लेकिन रविंद्र जडेजा और एम एस धोनी अब मैदान पर मौजूद थे। लेकिन दोस्तों 17 गेंदों पर 26 रन की पारी रविंद्र जडेजा ने नाबाद खेली 3 चौके की मदद से, लेकिन दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर एंट्री किए ही थे कि आवेश खान, पता नहीं कैसी गेंदबाजी की इन्होंने कि महेंद्र सिंह धोनी 0 रन पर ही आउट होकर चले गए दोस्तों। महेंद्र सिंह धोनी पहले गेंद पर बेबस नजर आए, दूसरी गेंद पर जैसे ही बल्ला घुमाया उनका बल्ले पर जाके लगते हुए सीधा गेंद विकेट पर लग गई, जिसकी वजह से महेंद्र सिंह धोनी बिना खाता खोले चले गए। जिस खिलाड़ी का बरसों से इंतजार किया जाता है वो खिलाड़ी अगर ऐसा प्रदर्शन दिखाता है तो फैंस के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगती है, लेकिन इस निराशा को दोस्तों आशा में बदल दिया था सैम करन ने। सैम करन ने आज एक ऐसी शानदार पारी खेली जो चेन्नई सुपर किंग्स के फैन कभी नहीं भूल सकते। जी हाँ दोस्तों, सैम करन के बल्ले से आए 15 गेंदों में 34 रन। 15 गेंदों में 34 रन दोस्तों कम नहीं होते। जिस खिलाड़ी की हम तारीफ करते रहते हैं सैम करन की, उस खिलाड़ी ने एक बार फिर से कमाल किया चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। महेंद्र सिंह धोनी का भरोसा इन पर 200% हो गया आज के मुकाबले के बाद। रविंद्र जडेजा को अपने से ऊपर भेजा तो धोनी ने,
लेकिन अगले मुकाबले में हमें यह भी देखने को मिल सकता है कि धोनी से ऊपर सैम करन आ सकते हैं। जहां मोइन अली भेजे गए हैं वहां पर भी सैम करन आ सकते हैं, या फेफ डू प्लेसिस की जगह सैम करन ओपनिंग कर सकते हैं। तो सैम करन दोस्तों वरदान बनकर आए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस और टीम मैनेजमेंट के लिए। तो ये बहुत शानदार बात रही दोस्तों कि 15 गेंदों में 34 रन बनाए सैम करन ने 4 चौके 2 छक्के की मदद से। सबसे ज्यादा रन तो दोस्तों इन्होंने अपने भाई के ओवर में ही बनाए, जिनका नाम है टॉम करन। जी हाँ दोस्तों, टॉम करन को तो इन्होंने आंखों में आंसू ला दिए थे, क्योंकि टॉम करन पहले शुरुआती 3 ओवर बहुत अच्छे कराए थे। उसके बाद जब चौथा ओवर लेकर आए तो उस ओवर में इन्होंने करीब 22 से प्लस रन दे दिए थे, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी मुसीबत में आए और टीम का स्कोर इतना शानदार हो गया चेन्नई सुपर किंग्स का। लेकिन रविंद्र जडेजा और सैम करन लास्ट में नाबाद रहे, जिनकी बदौलत ये स्कोर जो 160 का लग रहा था वो 188 तक पहुंचा 7 विकेट के नुकसान पर, जिसकी वजह से अब चेन्नई सुपर किंग्स ने ऐसा रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है जो यहाँ पर ऋषभ पंत के लिए मुश्किलें पैदा करेगा, क्योंकि यहाँ पर धोनी के पास अब गेंदबाज मौजूद हैं। दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और सैम करन गेंदबाजी भी करेंगे। ड्वेन ब्रावो मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें स्पिन गेंदबाजी की, तो स्पिन गेंदबाजी में दोस्तों हमें रविंद्र जडेजा ही देखने को मिल रहे हैं और मोइन अली भी अच्छी स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं। तो गेंदबाजी पक्ष में थोड़ा कमजोर नजर आ रही है धोनी की टीम, लेकिन जितने गेंदबाज मौजूद हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। बल्लेबाजी पक्ष की बात की जाए कि बल्लेबाजी में क्या कुछ खास है अब दिल्ली कैपिटल्स की, तो दोस्तों एक मजबूती मिली है। यानी कि जो प्लेयर एक अपनी छोटी पारी को बड़ी पारी में तब्दील कर सकते हैं वो प्लेयर इस टीम में मौजूद हैं। लेकिन आपको बताया दोस्तों कि विकेट किस प्रकार से गिरे थे चेन्नई सुपर किंग्स के। पहले ओवर की चौथी गेंद पर 7 रन पर फेफ डू प्लेसिस का विकेट गिरा। उसी ओवर में दोस्तों हमने उसके अगले ओवर में देखा कि ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट भी 7 रन पर गिरा था। लेकिन इसके बाद 50 रन से प्लस की पार्टनरशिप हुई। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर 60 रन जब था टीम का स्कोर, तब मोइन अली का विकेट गिरा। अंबाती रायडू का विकेट दोस्तों बहुत देर बाद आया, जब 13वें ओवर की 5 गेंद हो चुकी थी, 123 रन पहुंच चुका था चेन्नई सुपर किंग्स का, तब अंबाती रायडू का विकेट आया। लेकिन उसके बाद विकेट का सिलसिला चालू हुआ और 15वें ओवर की पहली गेंद पर सुरेश रैना रन आउट हुए। 137 तब रन हो चुका था चेन्नई सुपर किंग्स का। लेकिन उसके बाद रन और रुक गया, क्योंकि 15वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर आवेश खान ने 137 रन पर महेंद्र सिंह धोनी का विकेट ले लिया था। ये छठा विकेट गिरा था चेन्नई सुपर किंग्स का। उसके बाद सैम करन का विकेट आखिरी गेंद पर आया है। सैम करन का विकेट दोस्तों क्रिस वोक्स ने आखिरी गेंद पर लिया, विकेट गिराकर 19वें ओवर की छठी गेंद पर, जब टीम का स्कोर 188 हो गया था। लग तो ऐसा रहा था कि स्कोर 190-200 जा सकता था, लेकिन इतना भी पहुंच गया। बहुत अच्छा स्कोर है। क्रिस वोक्स सबसे फायदेमंद रहे यहाँ पर दिल्ली की तरफ से। 3 ओवर में 18 रन देते हुए 2 विकेट चटकाए। आवेश खान ने 4 ओवर में 23 रन देते हुए 2 विकेट चटकाए। रविचंद्रन अश्विन सबसे महंगे साबित हुए, क्योंकि ये पावर प्ले में और जब सुरेश रैना और अंबाती रायडू बल्लेबाजी कर रहे थे तब गेंदबाजी करने आए थे, तो तब इनका शिकार हुए। तो रविचंद्रन अश्विन के 4 ओवर में 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉम करन ने 4 ओवर में 40 रन दिए, 1 विकेट उनकी खाते में गई। अमित मिश्रा 3 ओवर में 27 रन दिए और मार्कस स्टोनिस 2 ओवर में 26 रन। ये था दोस्तों फर्स्ट इनिंग का पूरा स्कोर कार्ड जो हमने आपको आंखों देखा बयान करा है। लेकिन यहाँ बात करेंगे तारीफ शिखर धवन की। उन्होंने आज के मुकाबले में 2 शानदार कैच पकड़े। पहला ऋतुराज गायकवाड़ का, दूसरा कैच दोस्तों उन्होंने मोइन अली का पकड़ा था। बहुत ऊंची गेंद थी, लेकिन फिर भी शिखर धवन ने वो कैच पकड़ के मूंछों पर ताव दिया और उसके बाद जैसे जांग पर हाथ मारते हैं वो भी करके दिखाया था। लेकिन अब बल्लेबाजी पक्ष की बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स की, तो शिखर धवन मौजूद है और पृथ्वी शॉ, जिन्होंने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में बहुत गजब का ऐतिहासिक प्रदर्शन दिखाया है। तो ये वो खिलाड़ी है जो अपनी छोटी पारी को बड़ी पारी में तब्दील कर सकते हैं, और आज ऐसा ही मंच है। एक ऐसी पार्टनरशिप की बहुत ज़रूरत है जब टीम बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, क्योंकि पंत की नैया कोई इनमें से एक ही पार लगा सकता है। पंत तो बल्लेबाज करने आएंगे, लेकिन पंत अकेला कितने रन बनाएगा। अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर आएंगे, पंत नंबर 4 पर, मार्कस स्टोइनिस नंबर 5 पर, शिमरन हेटमार जो लंबे लंबे हिट मारकर वेस्टइंडीज का ये खिलाड़ी अकेले दम पर मैच जिता सकता है, नंबर 6 पर रहेगा। क्रिस वोक्स ये भी बल्लेबाजी करना जानते हैं। कोलकाता नाइट राइडर की जब टीम में थे तो कई बार इन्होंने बल्लेबाजी की है और अच्छे अच्छे रन बनाए हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो रविचंद्रन अश्विन भी बल्ला घुमाना जानते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स में भी पहला खेला करते थे, लेकिन चेन्नई ने इनको रिलीज किया। फिर उसके बाद गए थे ये किंग्स 11 पंजाब में, जो जिनका नाम अब बन गया है पंजाब किंग्स। तो टॉम करन भी बल्ला चलाना नहीं जानता। अमित मिश्रा और उसके बाद आवेश खान, ये सारे गेंदबाज बचते हैं। तो ये दोस्तों फर्स्ट इनिंग का पूरा हाईलाइट, जहां पर हमने आपको आंखों देखा बयान करा कि क्या गेंदबाज क्या गेंदबाजी करा, क्या बल्लेबाज अब क्या बल्लेबाजी करेगा दिल्ली का।
ऋषभ पंत ने एक ऐतिहासिक मैच देखा दोस्तों, कर रहे हैं कप्तानी। इनके चेहरे पर आज हमेशा निराशा का भाव दिखा। कम मौके पर ही हंसे, कम कमेंट्री की। वो कमेंट्री दोस्तों याद रहेगी जो पहले किया करते थे, वो हमें इंडिया के मुकाबलों में ही देखने को मिलेगी। लेकिन सेकंड इनिंग जो होगी अब बहुत शानदार होगी, उसकी पूरी हाईलाइट हम अब तक लाएंगे और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर लाइव मैचेस के अपडेट भी पा सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।